दोस्तों, आजकल हर कोई सोचता है कि वो बस आराम करता रहे और उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसे आते रहे और वो आराम करते करते करोड़पति बन जाए। सुनने में तो ये एक फ्रॉड स्कीम लगती है कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों ऐसा करना पॉसिबल है। आज मैं आपको ऐसी बुक के बारे में बताऊंगा जिसके स्टेप्स को फॉलो करके आप रिच बन सकते हो। उस बुक का नाम है द ऑटोमेटिक मिलीनियर। ये बुक डेविड बाक ने लिखी है। ऑथर डेविड बाक बचपन में अपने पापा के साथ मैकडोनल्ड्स गए। उन्होंने वहाँ बहुत सारे लोगों को देखा और बहुत देर से वो उनको देखे जा रहे थे। तो उनके फादर ने उनसे पूछा कि तुमको यहाँ कितनी तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। तो डेविड बोले, दो तरह के, पहले जो आराम से बर्गर खा रहे हैं और दूसरे जो काउंटर पर बर्गर रेडी कर रहे हैं। तब उनके फादर ने कहा, यहाँ पर दो नहीं बल्कि तीन तरह के लोग हैं। पहले जो बर्गर खा रहे हैं, कस्टमर्स, दूसरे जो ऑर्डर रेडी कर रहे हैं, वर्कर्स, और तीसरे जो कंपनी के मालिक है, इन्वेस्टर्स। इन तीनों में से जो भी बर्गर खा रहा है, हो सकता है उसको ऑफिस जाकर बहुत सारा काम करना पड़े और वो इस ट्रैप में फंसा हुआ हो, और वर्कर तो ऑलरेडी फंसा हुआ है क्योंकि उसको रोज काम करना पड़ रहा है। पर एक इन्वेस्टर कभी भी किसी ट्रैप में फंसा नहीं रहता है। वह स्टॉक्स में पैसा लगाकर हमेशा फाइनेंशियल फ्री रहता है। उसके बाद से ऑथर ने इस पर रिसर्च करी और छोटी उम्र से ही इन्वेस्ट करने लगे। बड़े होने के बाद उन्होंने जॉब्स भी करी और अपने हिसाब से पैसे कमाने का ट्राई भी किया। और इस दौरान वो कई लोगों से मिले। तब उन्हें ऑटोमेशन का पता चला और वो समझ गए थे कि पैसा कमाने के लिए ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ ही चीजें अच्छे तरीके से करने की जरूरत है, जिससे आप एक रेगुलर सैलरी के साथ भी रिच बन सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक। पर ऑटोमेटिक ये कैसे पॉसिबल है, इसे जानने के लिए हमें इस बुक के 5 इंपॉर्टेंट लेसन को समझना होगा। लेसन 1, द लाटे फैक्टर, कॉफी वाला लाटे। दोस्तों, ये है राहुल और इनका दिन तब तक शुरू नहीं होता जब तक इनको एक शानदार लाटे कॉफी नहीं मिलती। रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले वो अपने पास वाले कॉफी शॉप से 100 रुपए की कॉफी पीते हैं और निकल पड़ते हैं। यहाँ पर ऑथर डेविड बाग कहते हैं कि रोज 100 रुपए इस कॉफी पर खर्च करने से अच्छा है इन पैसों को आप इन्वेस्ट करो और रिच बनो। ऑथर कॉफी पीने से मना नहीं कर रहे, वो फिजूल खर्ची से बचने को कह रहे हैं। राहुल जो रोज 100 रुपए की कॉफी पीता है, वो एक वीक में 700 रुपए कॉफी पी जाता है और एक मंथ में वो 3000 रुपए कॉफी पी जाता है और एक साल में ये 36,000 रुपए हो जाएंगे। 36,000 रुपए सिर्फ कॉफी पीने में। अगर राहुल वही कॉफी घर पर बनाकर पी लेता है तो उसका कितना पैसा बच जाता। ऑथर कहते हैं कि अपने स्पेंडिंग को अच्छे से मैनेज करो और अननेसेसरी खर्चों को इग्नोर कर दो तो आप काफी अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हो। और खर्चा करते समय ऐसी चीजों को ध्यान रखो जो आपकी आदत बन चुकी है, इसे जल्दी अवॉइड करो, जिससे आपकी फिजिकल और फाइनेंशियल हेल्थ दोनों अच्छी रहेगी। लेसन 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपने इनकम से सबसे पहले अपने आप को पे करो। उस अमाउंट को सेव करके इन्वेस्ट करो। जब भी हमारी सैलरी आती है तो हम सोचते हैं कि इन्हें कहाँ खर्च करना है। हम नए कपड़े ले लेते हैं, ऑनलाइन ब्रांडेड शूज ऑर्डर कर देते हैं और दोस्तों के साथ पार्टी कर लेते हैं। इस हैबिट से हम कभी भी पे योरसेल्फ फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए। मतलब आपकी इनकम आते ही उसमें से 10% अलग रख लो, या तो किसी सेविंग अकाउंट में डाल दो या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दो और इसमें ऑटो पे को ऑन कर दो ताकि आप अपनी इंस्टॉलमेंट को स्किप ना कर सको और बाकी पैसों को खर्च करो। शुरू के 2-3 महीने आपको सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर कुछ ही महीनों में आपको इसकी हैबिट हो जाएगी और ऑटो पे की वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी वेल्थ कितनी ग्रो हो गई। इसके लिए ऑथर अपने 2 क्लाइंट जिम और शू के बारे में बताते हैं। इन दोनों की शादी अर्ली एज में हो गई थी। अच्छी जॉब होने के बावजूद वो सेव नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो लाइफ में खुश नहीं थे। जिम ने इस बारे में अपनी माँ से बात करी, तब उनकी माँ ने बताया कि तुम इस तरह खर्च करोगे तो कभी भी पैसे सेव नहीं कर पाओगी। तब उसकी माँ ने उसको पे योरसेल्फ फर्स्ट का आइडिया दिया। तब जिम और शू 10% इनकम से अलग करके इन्वेस्ट करने लगे और बाद में उनको मजा आने लगा क्योंकि उनकी वेल्थ ग्रो हो रही थी और धीरे धीरे वो इन परसेंटेज को बढ़ाने लगे और अब वो 15% तक सेव कर लेते थे, जिससे शादी के वो कुछ ही सालों बाद सिर्फ सैलरी की इनकम से जिम और शू मिलीनियर बन गए। लेसन 3, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पे योरसेल्फ फर्स्ट और द लाटे फैक्टर के कॉन्सेप्ट के बाद आपको इतना समझ आ ही गया होगा कि 10% इन्वेस्ट करना ही है। जितना हो सके उतना अननेसेसरी एक्सपेंसेस को इग्नोर करना है और पैसे सेव करने हैं। आप अपने बचे हुए अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिल सकता है। ऑथर डेविड यहाँ मेरी की स्टोरी शेयर करते हैं, जिसकी एज 22 साल की है। हर महीने उसने $100 सेव करके इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए। इसके लिए उसने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चूज किया और 32 साल की उम्र में उसकी वेल्थ $23,000 हो गई थी और 45 की एज तक वो एक मिलीनियर बन चुकी थी। और अगर हम भी मेरी की तरह इन्वेस्ट करें तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। ये है मनीष वर्मा। ये जॉब करते हैं और मंथली 30,000 रुपए अर्न कर लेते हैं। इन्होंने यूट्यूब पर मेरी वीडियोस देखकर पैसे बचाने शुरू कर दिए। ये महीने के 5,000 रुपए सेव कर लेते हैं और उन 5,000 को उन्होंने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया
और निफ्टी 50 12 से 14% का रिटर्न आराम से दे देती है। अगर वे 5,000 रुपये 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट 13,10,457 रुपये हो जाएगी और अगले 20 साल बाद यानी 42 की एज तक उसकी इन्वेस्टमेंट 65,81,731 रुपये हो जाएगी। और 30 साल बाद की कैलकुलेशन देखें तो जिस समय उसकी उम्र 52 वर्ष की हो जाएगी और इनकी उम्र रिटायरमेंट की हो जाएगी, इनकी वेल्थ 2,77,85,278 रुपये हो चुकी होगी। ये है मैजिक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। कैसे एक इंसान केवल महीने के 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके लगभग 3.25 करोड़ रुपए अर्न कर सकता है। इसीलिए हमें भी महीने में छोटी मोटी एक्सपेंसेस को इग्नोर करके उन पैसों को इन्वेस्ट करना है। लेसन 4, मेक इट ऑटोमेटिक। ऑथर यहाँ एक बात कहते हैं, इफ इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वोंट वर्क आफ्टर ऑल। इसका मतलब जो काम आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है तो चांसेस हैं कि ये काम नहीं करेगा। इसीलिए जितना हो सके अपने कामों को ऑटोमेट करना सीखना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि एक कपल जिनके ऊपर घर का लोन था, उन्होंने इसे चुकाने के लिए ऑटोपे का ऑप्शन सिलेक्ट किया, जिससे हर महीने उनकी ईएमआई उनके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाती थी। और ये वो कुछ सालों तक पूरी डिसिप्लिन के साथ करते रहे तो उनका लोन कब खत्म हो गया उनको पता भी नहीं चला। इसीलिए आपको भी अपनी SIP को ऑटोमेट कर देनी चाहिए। लेसन 5, बी पेशेंस। आज की डेट में सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अगर कोई जिम जाता है तो सोचता है 1 महीने में बॉडी बन जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। हर कोई चाहता है कि वो जल्द से जल्द सक्सेसफुल बन जाए और रिच बन जाए। इसके चक्कर में लोग एक जगह पर टिक नहीं पाते और नई नई चीजें ट्राई करते हैं। पर हमको समझना होगा कि गुड थिंग ऑलवेज टेक्स टाइम। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंस। कभी कभी आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है, ये बेकार की चीज है, पर इन सबको इग्नोर करके आपको अपना काम करते जाना है। गेहूं उगाने के लिए सबसे पहले बीज बोना पड़ता है, उसके बाद वो जमीन से बाहर निकलता है, बड़ा होता है, उसमें दाने आते हैं, फिर पकता है। इतनी लंबी प्रोसेस को पार करने के बाद हम उसकी रोटी खा पाते हैं। इसी तरह आपको भी पेशेंस रखना है। हर चीज में टाइम लगता है। आप इन्वेस्ट करते जाइए, आपकी वेल्थ ग्रो होती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।